मैं अनिल भल्ला आपका अपने YouTube चैनल टैक्स जंक्शन में स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो ऐसे सैलरीड पर्सन के लिए है जिसकी सैलरी के अलावा कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। ये वीडियो एक कॉमन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को कवर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल एक नए टैक्स स्ट्रक्चर का ऑप्शन दिया है। आपको डिसाइड करना है कि आप इस साल अपनी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर वाले पैटर्न से या नए टैक्स स्ट्रक्चर पैटर्न से। एक सैलरीड पर्सन जिसकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, हर नए फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्शन चेंज कर सकता है। आपको अपने एम्प्लॉयर को या अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इस ऑप्शन के बारे में बताना होगा ताकि वो इसी के अकॉर्डिंग सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करे। अब ये डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नया टैक्स स्ट्रक्चर क्या है और दोनों ऑप्शन में कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। इस वीडियो में नए टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी। अपनी अगली वीडियो में हम दोनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि इस साल कौन सा ऑप्शन चूज करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पहले हम देखेंगे कि नए टैक्स स्ट्रक्चर में इनकम टैक्स के रेट्स क्या हैं। ये इस तरह से हैं: 2,50,000 तक की इनकम पर टैक्स नील यानी कोई टैक्स नहीं। 2,50,000 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 5%। 5 लाख 1 रुपए से 7,50,000 रुपए तक की इनकम पर टैक्स 10%। 7,50,000 से 10 लाख रुपए तक 15%। 10 लाख 1 रुपए से 12,50,000 रुपए तक 20%। 12,50,000 1 रुपए से 15 लाख रुपए तक 25% और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स 30% के रेट से लगेगा। इनकम टैक्स के ये नए रेट्स लास्ट ईयर वाले रेट से कम तो हैं, पर इसके साथ ही इसमें कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन ये है कि इस ऑप्शन में आपके टोटल इनकम पर नए टैक्स रेट से टैक्स लगेगा, यानी आपकी टोटल इनकम ही टैक्सेबल इनकम है, जबकि पुराने चले आ रहे सिस्टम में टैक्स टोटल इनकम में से अलाउड डिडक्शन और एग्जम्पशन को लेस करने के बाद आई टैक्सेबल अमाउंट पर लगाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नए टैक्स स्ट्रक्चर में इनकम टैक्स का अमाउंट किसी इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड नहीं है, ना ही इसमें कई तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशन को समझना जरूरी है। न्यू टैक्स स्ट्रक्चर एक आम आदमी की कंफ्यूजन दूर करने पर फोकस्ड है, क्योंकि एक कॉमन मैन के लिए कई तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशन को समझना आसान नहीं होता। इसलिए इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करके सीधा सा तरीका अपनाया गया है कि टोटल इनकम पर डिसाइडेड रेट से टैक्स दे दिया जाए। हालांकि नए टैक्स स्ट्रक्चर में भी इन 4 आइटम्स पर किए गए एक्चुअल एक्सपेंसेस की अमाउंट को टैक्स कंप्यूट करने के लिए टोटल इनकम में से डिडक्ट किया जा सकता है। ये 4 आइटम हैं। पहला, दिव्यांग एम्प्लॉय के रेजिडेंस से प्लेस ऑफ ड्यूटी तक के लिए दिए गए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अमाउंट को। दूसरा, ऑफिस ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए दिए गए कन्वेंस अलाउंस की अमाउंट को। तीसरा, टूर और ट्रैवल कॉस्ट या ट्रांसफर के केस में ट्रैवल की कॉस्ट के लिए दिए गए किसी अलाउंस की अमाउंट को। और चौथा, ऑफिस से बाहर ड्यूटी के लिए डेली खर्च के लिए दिए गए डेली अलाउंस की अमाउंट को। आइए अब देखें कि वो कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशन हैं जिन्हें नए टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम में टोटल इनकम में से डिडक्ट नहीं किया जाना है, पर पुराने टैक्स सिस्टम में ऐसा किया जाता है। ये टैक्स डिडक्शन है: लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन,
हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड हॉस्टल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस एक्सेट्रा। इसके साथ ही अन्य सभी जो सेक्शन 10(14) में शामिल हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24, LIC प्रीमियम, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स, चिल्ड्रन स्कूल फी एटसेट्रा और अन्य सभी 1,50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट्स जो सेक्शन 80C में शामिल है। LIC के किसी एनुअल प्लान में इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के प्रीमियम, पेरेंट्स के मेडिक्लेम का प्रीमियम, डिसेबल डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च और स्पेशल डिसीज ट्रीटमेंट पर खर्च, एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट्स, डोनेशन, हाउस रेंट की पेमेंट जबकि HRA ना मिलता हो। फ्रेंड्स, हमारी अगली वीडियो में सैलरी पर इनकम टैक्स के दोनों पैटर्न यानी टैक्स के नए स्ट्रक्चर और पुराने पैटर्न को कंपेयर किया गया है ताकि आप जान सकें और डिसाइड कर सकें कि आपके लिए इस साल कौन सा पैटर्न बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टैक्स और फाइनेंस की यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।